किसी बोर्ड में 50 गो सीट है, उसका कट ऑफ 50 तो नहीं चल जाएगा। किसी बोर्ड में 3000 सीट है। बोर्ड बड़ा फैक्टर रह सकता है सर? बहुत बड़ा फैक्टर है, बोर्ड बड़ा फैक्टर है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बड़ा फैक्टर है। अभी देखिए गुवाहाटी में क्या हुआ, 20,000 नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे, आरटीआई के माध्यम से ये पता चला कि 5,000 प्रेजेंट थे। आज हमारे वीडियो में एक छात्र दावा कर रहा था कि हम 55 किए हैं लेकिन एक गलती नहीं किए हैं, लेकिन रिजल्ट में मामला गड़बड़ा जाए। तो नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन का एग्जाम चल रहा है और अभी हमारे साथ देख सकते हैं बहुत सारे छात्र हैं जो टेक्नीशियन का एग्जाम देने आए हैं और रेलवे किचन यानी एसके झा सर के पास आए हैं। एसके झा सर का रेलवे एग्जाम में किचन चल रहा है, छात्रों के लिए फ्री सुविधा उपलब्ध है, रहना खाना पीना प्लस सेंटर तक गाड़ी से भेजते हैं। टेक्नीशियन के सारे मुद्दा पर बात करेंगे, उससे पहले थोड़ी चीजें यहाँ के लिए जानना जरूरी है। सारी चीजों पर बात करेंगे, ग्रुप डी की वैकेंसी कम है उस पर बात करेंगे, सारी चीजों पर बात करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप छात्रों के लिए इतना कर रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर, क्या क्या व्यवस्था दी जा रही है जो एग्जाम देने आ रहे हैं छात्र, क्या क्या व्यवस्था दे रहे हैं सर आप यहाँ? देखिए जो बच्चे यहाँ आते हैं, आप देखिएगा जब हम लोग स्टूडेंट थे तो सो जाया करते थे वहाँ स्टेशन पे, स्टेशन पे सो जाते थे। कोई उधर से आता था, पुलिस वाला रात में गोबता था, अरे उठो ओए उठो, फिर चुपचाप गरीब आदमी जैसा ऐसे उठ के बैठ जाते थे। अब फिर इंतजार करते थे जब वो जाएगा तो फिर सूझ जाएंगे। कहीं सोने देता था, कहीं नहीं सोने देता था। तो हमको ऐसा लगा कि नहीं, छात्रों का दर्द अपने छात्र जीवन से याद है, सबको याद है। आप भी अगर छात्र जीवन में रहे होंगे तो ये चीजें झेलता है सब। तो हमने सोचा कि क्यों ना, हम चूंकि रेलवे पढ़ाते हैं, सब एग्जाम के लिए तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन सबसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि आप जो भी बच्चों, जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं उन बच्चों के लिए कभी भी अगर कोई भी व्यवस्था करनी पड़े, उसके लिए खड़ा होना पड़े तो उसके लिए जरूर खड़ा होइए। और ये मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि ये लोग हमारे बैच में एडमिशन ले लेंगे या एडमिशन लिए हैं कि नहीं। यहाँ जो भी बच्चा है, किसी से ही नहीं पूछा जाता है कि आपने हमारा कोर्स खरीदा है या नहीं खरीदा, किसी से पूछा गया है? मतलब जितने भी जहाँ भी पढ़ने वाले छात्र हो सभी यहाँ आ सकते हैं, किसी भी जाति धर्म, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और किसी अन्य शिक्षक के भी छात्र हों या सेल्फ स्टडी करते हो, आप रेलवे के छात्र होने चाहिए, रेलवे के छात्र होने चाहिए। और ये आपका घर है। हम सबको कहते हैं कि आपका एक घर पटना में भी है। हम अपने मकान में भी आज तक किसी से किराया नहीं लिए हैं। जब भी कोई रहने के लिए पैसा वैसा भी लेते हैं सर? पैसा नहीं लेते हैं, फ्री में रह रहे हैं आप, खाना उना भी फ्री में। क्या क्या मिलता है? दाल चावल देते हैं केवल कि और कुछ देते हैं? क्या देते हैं खाना, मतलब क्या? देखिए चूंकि आप समझिए कि दही चूड़ा, दही चूड़ा, भर पेट दही चूड़ा सुबह में जता बना देते हैं सर। रात में चावल दाल सब्जी तिलौरी पापड़ सब मिलता है, तिलौरी पापड़ मिलता है। कहते हैं लोग 50 आदमी 10 आदमी किसी के घर पे चल जाए तो उसको दिक्कत होने लगता है। मेरे यहाँ 2000 लोग डेली खाना खाते हैं और हम आनंद में हैं। हमको ऐसा लगता है कि वसुधैव कुटुंबकम का जो मामला है तो वो अतिथि भगवान होते हैं। और उससे हम पहले जब बचपन में किसी को कुछ करते थे तो मम्मी डांटती थी, कहती थी जब तुम कमाना तब किसी के लिए करना। तो आज हम कमा रहे हैं और किसी के लिए करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और इन लोगों का प्यार देखिएगा, किसी के पास अच्छा वस्त्र तक नहीं है। जो ये बच्चे अगर आज रेलवे स्टेशन पे इनको सोना पड़े तो पूरी रात जब ये ठंड में ठिठुरेंगे तो हमको नहीं लगता सुबह से अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। तो हम इसके लिए बहुत ज्यादा तो अरेंज नहीं कर पाते हैं, लेकिन जितना कर पाते हैं कि भरपेट इनको भोजन करवा के और एकदम हंसी खुशी से आते हैं, खूब हंसाते हैं इसको, इसके साथ थोड़ा देर समय व्यतीत करते हैं और कोशिश करते हैं इसको कल के एग्जाम के लिए बिना किसी टेंशन का तैयार कर दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप छात्र हित में इतनी कर रहे हैं। और कोई भी मतलब यहाँ पे सुन सकते हैं, छात्र भी बोल रहे हैं केवल रेलवे एग्जाम होना चाहिए छात्र का, वो कोई भी आ सकता है, रह सकता है और खाना पीना हर चीज का व्यवस्था किया गया है। सर का भी कहना है कि अपने छात्र जीवन में हम थे तो स्टेशन पर सोना पड़ता था, वो चीज हम अपने छात्रों के साथ नहीं होने देना चाहते। सर टेक्नीशियन का एग्जाम चल रहा है और जितने भी छात्र एग्जाम दे रहे हैं और दे करके आए हैं, सभी का कहना है कि थोड़ा एएलपी से लेवल इस एग्जाम का बढ़ गया है। सर क्या कुछ बोलिएगा? न्यूमेरिकल का पोर्शन बढ़ गया है, क्या कुछ बोलिएगा? एएलपी के पूरा एग्जाम जो भी क्वेश्चन वगैरह आप देखते होंगे सर, आपके पास बहुत ज्यादा ऑफलाइन छात्र हैं, मिलने भी आते होंगे, पूरा टेक्नीशियन का जो एग्जाम हो रहा है सर कैसा बेस्ट है? देखिए अभी जो टेक्नीशियन का एग्जाम हो रहा है, जो एएलपी का पैटर्न था लगभग वही फॉलो हो रहा है। हम आपको कुछ बच्चों से मिलवा भी देंगे आज जिनका एग्जाम था। कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़ा अप हो गया, थोड़ा सा
थोड़ा सा, चूंकि 40 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन उसको अप लगता है, तो उसको लगता है कि अप है। क्वेश्चन का लेवल वही है जो पहले था। अभी कोई बच्चा है जो टेस्ट दे के आया है, ये बच्चा देखिए, ये आज दे के आया है। आज रात हो गया थी, जा नहीं पाया है अपने घर, तो क्या कहना चाहोगे कि, और देखिए टफ किसके लिए है, जो बच्चा, ये बच्चा मेरा ऑनलाइन स्टूडेंट है, शायद ऑनलाइन पढ़ते हो सर? जी ऑनलाइन। क्या कहना करके आए हो? चाहोगे आज कितना का? करके आए हो? 78 बनाए हैं 28। जी सर। समय मिला है भरपूर? टाइम थोड़ा सा मैनेज करने में हो जाता है सर, मोबाइल पे सेट मारते थे, इसके लिए थोड़ा सा टाइम में कंप्यूटर प्रॉब्लम हुआ पे है। टेस्ट नहीं मार पाते हैं जो बच्चे घर पे हैं, तो उसको टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा दिक्कत लेकिन होगी। उनके लिए भी आप कुछ किए थे शायद कंप्यूटर? हाँ, वो एक लिंक दिए थे जो बच्चे मारे होंगे। बहुत लोगों के पास कंप्यूटर नहीं रहता। आज के एग्जाम के बारे में कैसा रहा? कैसा रहा पेपर आज? बहुत अच्छा रहा, बहुत इजी। साइंस का क्वेश्चन तो बहुत अच्छा गया सर, जो भी पढ़े थे सर से सर YouTube। खड़ा है इसलिए तो नहीं बोल नहीं रहे नहीं, हो? ऐसा कोई बात नहीं है। हैं? सर का सब क्लास देखे, 9 बजे फ्री में भी क्लास करा रहे हैं सर, वही क्लास पढ़े अंतिम दिन इनका। मैराथन का जो क्वेश्चन था, हाँ। क्वेश्चन नहीं बताएगा, लेकिन बताओ अंतिम दिन मैराथन में जो अंतिम पढ़ाए दिन थे। सर जो ये मैराथन अभी कराए हमको बता लास्ट रहा है। दिन, टॉपिक वाइज सबका लिखवा के, लगता है अगर जो वो किया होगा उसी से 30 नंबर 25 नंबर वो बना के चला होगा, सिर्फ एक दिन का क्लास से हुआ। अच्छा, मतलब इतना लड़ रहा है सर का? सर का बुक जो पढ़ा होगा उसका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया होगा। अच्छा, पोर्शन लोग कह रहे हैं कि साइंस का न्यूमेरिकल थोड़ा ज्यादा पूछ रहा है। आज 4 सा न्यूमेरिकल था, 4 के आसपास न्यूमेरिकल था। 4 से 5 और नॉर्मल करंट का लेवल भी बढ़ चुका है थोड़ा सा। करंट लेवल जो है 23-24 करके ऐसे करके दे रहा था, तो उसमें थोड़ा सा ये हो रहा था सर, डेट पूछ लिया जा रहा था। 2023-2024 का नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 ही थे, जी सर। लेकिन 23-24 का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 23-24 का 24 का ही मान लीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 24 का करंट अफेयर्स आप पढ़ के जाइए, आपका काम हो सर जाएगा। आपको क्या लगता है, जैसे एलपी का पेपर बीता है, बहुत सारे छात्र आए होंगे, टेक्नीशियन का बीता है, उसके भी बहुत सारे छात्र आ रहे होंगे, नॉर्मलाइजेशन भी होना है इस एग्जाम में, क्या नॉर्मलाइजेशन में उस तरह का अंक बढ़ेगा जैसे पिछले एलपी टेक्नीशियन में बढ़ा था? नॉर्मलाइजेशन इसमें अहम भूमिका निभाएगा रिजल्ट में? एकदम निभाएगा। इसीलिए हम बोले हैं कि बाबू रे, कम से कम 75 मारना है, लेकिन 75 के बाद सोच समझ के मारना। हाँ, इसलिए ऐसा- शायद 75-78 मारा है। हाँ। लेकिन कुछ बच्चे जो है निकलते हैं, कहते हैं 99 को मार दिए। अब वो मारे हैं कि क्या किए हैं, वो तो भगवान जाने। अगर वो टैलेंटेड वीडियो में बोला है कि 98 मार दिए। हाँ, अब छात्र कह रहे हैं कि विनोद है। उस समझिए 98 मारा होगा तो विनोदे होगा, एकदम होगा। अब मारना क्या है, हाथ में माउस है, सामने ऑप्शन है, मार के सरिया दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जिनका एग्जाम बाकी होगा उन छात्रों को क्या कुछ बोलिएगा? सारा चीज आप मिला लिए होंगे, कैसा पेपर रह रहा है, नहीं रह रहा है, करंट, साइंस, मैथ, रीजनिंग। मैथ बहुत इजी आ रहा है, रीजनिंग में कह रहे हैं कि टाइम टेकन रह रहा है, हम रोज डेली रिव्यू भी कर रहे हैं। क्या कुछ बोलिएगा जिनका एग्जाम बाकी है सर? हम यही कहेंगे कि एलपी सीबीटी 1 का सारा मेरे टेलीग्राम पे ऑल क्वेश्चन डाला हुआ है, एक बार उसको रिवाइज कर लो, और उसी चैप्टर का जो चैप्टर से पूछा है उसी चैप्टर का आप सारा रिवीजन करके जाइए। हम कल 12 बजे तक चैप्टर का लिस्ट भी डाल देंगे, ठीक है? उस चैप्टर को आप पढ़ के जाइए, आपका काम हो जाएगा। सर एक सवाल तो आपसे मतलब अब करना थोड़ा दूर होता है, थोड़ा आप कंट्रोवर्सी में भी आ गए हैं इस चीज को लेकर के। जिनका एग्जाम बीत जाता है, जैसे 78 करके आया है, लेकिन इसके दिल में अब चल रहा होगा कि मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। इसके जहां सर कितना कह रहे हैं, कितना पे रिजल्ट हो जाएगा, तो इसके अंदर चल रहा होगा सर कितना कट ऑफ जा सकता है? हमको 75 करके आए हैं, 75 बोले हैं करके आना है, कितना जो करके आया होगा रिजल्ट होगा? मैक्सिमम जो करके आएगा उसका रिजल्ट। मैक्सिमम कितना परसेंटेज में ही बता दीजिए। देखिए आप ही समझ लीजिए 75 प्लस कम से कम करना होगा अटेम्प्ट। हाँ, उसमें 5-7 गलती होबे करेगा, तो गिर पड़ के 60 पर उसी हिसाब से आप देखिए कि गिर पड़ के 60 नहीं जाएगा, क्या जाएगा ये हमको नहीं पता। देखिए अब उसके पीछे भी मामला है, देखिए उसके पीछे क्या लॉजिक है। आप तो स्टूडेंट रहे हैं, आप ही समझिए किसी बोर्ड में 50 गो सीट है, उसका कट ऑफ 50 तो नहीं चल जाएगा। किसी बोर्ड में 3000 सीट है। बोर्ड बड़ा फैक्टर रह सकता है सर? बहुत बड़ा फैक्टर है, बोर्ड बड़ा फैक्टर है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बड़ा फैक्टर है। अभी देखिए गुवाहाटी में क्या हुआ, 20,000 नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे, आरटीआई के माध्यम से ये पता चला कि 5,000 प्रेजेंट थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप बोर्ड मायने रखता है, कैटेगरी मायने रखता है। आप ये बात बताइए, कोई भी अगर कहता है कि 40 प्लस माइनस 2, 45 प्लस माइनस 2 या 50 प्लस माइनस 2, 70 प्लस माइनस 2, आप ही समझिए 21 को बोर्ड में आपको लगता है प्लस माइनस 2 में रिजल्ट हो जाएगा? वो तो नहीं रहेगा। हो जाएगा तो आदमी भगवान है, इसका मतलब ये कभी नहीं होगा। भले ही वो 2 को बोर्ड में हम अभी कह देंगे कि टेक्नीशियन में मान लीजिए हम कह देते हैं कि 65 नंबर जाएगा, हो सकता है 2 को बोर्ड में चल जाए, लेकिन 21 को में जाएगा?
कभी नहीं जाएगा। किसी का 10 नंबर ज्यादा रहेगा, किसी का 10 नंबर कम होगा, रिजल्ट आएगा तो देख लीजिएगा। लेकिन तैयो सब लोग आके कहेंगे मेरा लड़ गया तो मेरा लड़ मतलब गया। बोर्ड वाइज अंतर पड़ेगा, इसीलिए कट ऑफ से बच रहे हैं अवैस के झांसा। अब सबको बचना चाहिए। जो लोग नहीं बच रहे हैं, अगर मतलब व्यूज के लिए वीडियो आ रहा है, आप ही समझिए, इसलिए बचना चाहिए। आप खुद सोच के देखें ना। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अप्रोक्स इतना है तो आप मेंस की तैयारी कीजिए। बिल्कुल। कितना अप्रोक्स आपके अनुसार है इसके झांसा? नहीं, रेल राजा कौन है भाई? इसके झांसा। तो रेल राजा के अनुसार रेलवे टेक्नीशियन में अप्रोक्स कितना रहने वाला है? 75 प्लस अटेम्प्ट जरूर कीजिए। 75 प्लस एकदम। अटेम्प्ट जो किया होगा अच्छे से करना। और बहुत टफ अगर आपका एग्जाम का पेपर है तो 65-67 पे भी छोड़ दीजिए। अगर आपका इजी है तो 75 के बाद उतना तक जाइए जितना तक आपको लगता है कि 70-30 में सही है। सर, आज हमारे वीडियो में एक छात्र दावा कर रहा था कि हम 55 किए हैं लेकिन एक गलती नहीं किए हैं, लेकिन रिजल्ट में मामला गड़बड़ा जाए तो समझ सकते हैं। मतलब ना कहते हुए भी इसके झांसा सारी चीजों को कह चुके हैं।